बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं सारे? अच्छा भाई बच्चों, आज हमने करनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जमा करना और मनफी करना। ये आप पहले से करते आ रहे हैं, आसान सी चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर जिनको नहीं आती वो आप सीख सकते हैं। और ये चूँकि नई बुक है तो इसमें कुछ नई चीज़ें भी होंगी, तो ज़ाहिर है कि ये आपको ज़रा फ़ायदा हो जाएगा अभी साथ सीखने का। ठीक है, ये हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है, जो मश्क है दो, वो हमने करनी है। चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। अब देखें, इसको पढ़ते हैं, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि क्या कह रहे हैं। इसमें ज़ाहिर है पहले एडिशन शुरू हो रही है, जमा का शुरू करना है सवाल। इसमें उसने ना एक मिसाल दी हुई है, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू नेशनल हॉस्पिटल। कहता हमने एक नया हस्पताल बनाया है और उसमें कितने बेड लगाए हैं? 40,655 नए बेड लगाए हैं, क्योंकि बेड ज़रूरी होते हैं, वहाँ पे मरीज़ों को लटाना होता है। तो इतने 40,000, ये काफ़ी ज़्यादा बेड है, बहुत बड़ा अस्पताल होगा। वर अरेंज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, पहले महीने में हमने इतने 40,655 लगा दिए हैं। इन द सेकेंड मंथ 32,263, दूसरे महीने में 32,263 लगाए हैं और लगाए हैं बेड। तो फिर कहता है कि टोटल बताएं कि कितने बेड लगे हैं। अब जाहिर है पहले महीने में 40,000 लगा है, दूसरे में 32,000 लगा है, तो इनको हमने जमा कर लेना है, ऐड कर लेना है, एडिशन होगी। तो ये देखें उसका तरीका उसने यहाँ नीचे ये ब्लू वाले एरिया में करके दिखाया हुआ है। तो ये देखें, पहले 40,655 को लिखा, फिर 32,263 को उसके नीचे लिखा, जैसे रूटीन में लिखते हैं। ठीक है, और फिर इनको हमने जमा कर लेना है। 5 और 3 कितने हो गए? 8। 5 और 6 कितने हो जाते हैं? 11। 11 का क्या करते हैं? एक लिखते हैं, एक हासिल देते हैं ऊपर। ठीक है, कैरी करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कैरी करना कहते हैं। और फिर इन तीनों को जमा कर लें। 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 लिख लिया। फिर अब कैरी तो कोई नहीं होना, हासिल तो नहीं जाना, तो फिर हम ये 0 और 2 जमा करेंगे। 0 जो होता है वो कुछ नहीं होता, ठीक है, तो 2 में कुछ भी नहीं जमा करना, तो 2 ही रहना ना, ठीक है, तो 0 का ये होता है। ओके, ये 2 हो गया। फिर 4 और 3 मिलके 7 हो जाएगा, तो ये इसको पढ़ लेंगे 72,918। लेकिन हमारी इस बुक में वो कैसे पढ़ाते हैं? 72,918 ऐसे कर लेंगे। सही हो गया। इसी तरह ये एक नीचे उसने यहाँ सवाल दिया हुआ है, ऐड 567098, और ये वाला, ये 2 रकमें कहते हैं कि इनको आप ऐड कर लें। तो ये प्रैक्टिस के तौर पे आप खुद लिखें और उसे हल करके देखें। सही है, तो ये आपने खुद करना है। और उसके बाद एक और उसने एग्जाम्पल दी हुई है, कह रहा है कि देयर आर इतनी मैथमेटिक्स बुक्स और इतनी इंग्लिश बुक्स इन अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है, उसमें मैथ की बुक्स कितनी हैं? आप इसको अपने इसी बुक के हिसाब से पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? 124,789 इतनी बुक्स हैं। और इंग्लिश की बुक्स कितनी हैं? 200,000, क्योंकि इसमें ये सारे जीरोज हैं। 699, तो ये इंग्लिश की बुक्स हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो फिर टोटल कितनी है? तो जाहिर है इन दोनों को हमने जमा ही करना है, कि मैथ की बुक्स को और इंग्लिश की बुक्स को हमें प्लस कर लेना है। ये उसने किया होगा यहाँ पे। ये बुक असल में ना, ये बाइंडिंग ऐसी होती है, तो ये सारे पेज निकल गए हैं, मुझे इसकी बाइंडिंग करवानी पड़ेगी। गवर्नमेंट की किताब है ना, बनाते सस्ती हैं, लेकिन बस वो फिर मेयार नहीं रहता वो वाला। अच्छा जी, तो देखें मैथ की बुक्स के वो सारे नंबर लिख दिए, इंग्लिश की बुक के बिल्कुल उसी तरह से एक दूसरे के नीचे थोड़ा खुला खुला देखें, लिखा करें, ताकि आपको प्लस करने में आसानी हो, चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। ठीक है, अब देखें इधर से शुरू करते हैं हमेशा, ये नहीं इधर से शुरू करना, यहाँ से जमा करना शुरू करना है। 9 और 9 कितने होते हैं? 18। 18 का 8 लगा और एक हासिल चला जाएगा, एक कैरी हो जाएगा अगले वाले के पास। अब ये 8 और एक 9, 9 और 9 फिर मिलके 18, 18 का फिर 8 लिख के और एक 1 फिर कैरी हो जाना है, 1 को फिर आगे ले जाना है, हासिल ले जाना। ठीक है, तो हासिल देते जाते हैं, कैरी करते जाते हैं आगे। तो 7 और एक 8, 8 और 6 14, 4 लगा, एक फिर कैरी हो गया, 4 और एक 5, 0 फिर कुछ नहीं ना होता, तो 5 और 0 5 ही रहेगा। ठीक है, फिर अब कैरी कुछ नहीं जाना, तो 2 और 0 2, 1 और 2 3, ऐसे करके लिख देंगे। सही है, इस तरह के ये सवाल है। फिर ये एक, हाँ ये बड़ा अच्छा मज़े का ये सवाल है, ये करना चाहिए हमें। कहता है फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। एक ऐसे नंबर लिखें जो 6 डिजिट हों उसके अंदर। जैसे ये हमारे ऊपर सवाल है ना, ये वाला, इसमें देखें, गिन के देखें, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है।
तो फिर कहता है कि इस तरह का आपके पास एक नंबर होना चाहिए, लेकिन वो एक दफ़ा सबसे बड़ा हो और सबसे छोटा भी हो। अब वो किस तरह से लिखना है वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, और फिर उनको जमा करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, सबसे बड़ा लिखना है ना, तो बड़ा आपको देखें पता है कि बड़े नंबर कहाँ होते हैं, 9, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पढ़ें तो 9 होता है ना सबसे बड़ा, तो 9 लिखें, इधर भी 9 लिखें, ये पेंसिल ऐसे ही है, इधर भी 9 लिखें, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 डिजिट वाला सबसे बड़ा जो नंबर है वो ये वाला है। और सबसे छोटा, अब आम रूटीन में छोटा कौन होता है, 0, 1 ज़ाहिर 3 4 5 होता है, तो 0 सबसे छोटा होता है बेचारा। तो अब 0 से स्टार्ट लें, 0 0 0 लिखें, 6 नंबर बनाने हैं ना पूरे। अब देखें आखिरी पे ये ट्रिक होती है, आखिरी पे 0 नहीं लगाना, आखिरी पे 0 लगाएंगे वो तो नंबर ही कुछ नहीं बनेगा, तो इसलिए वहाँ पे 1 लगा लेते हैं जो छोटा तरीन कोई नंबर है। तो अब ये दोनों बन गए हमारे, ये सबसे बड़े वाला है नंबर 6 डिजिट वाला, और ये सबसे छोटा नंबर है 6 डिजिट वाला, और इनको कहता है कि आप जमा कर लें। अब जमा करना तो आपको आसान है, एडिशन करनी वो तो आप कर सकते हैं। 0 किसी भी चीज़ में जमा करें, अभी मैंने बताया वो कुछ नहीं होता, 9 ही आएगा, क्योंकि 0 कुछ नहीं होता ना, तो 9 और 0 9, फिर ये भी 9, ये भी 9, ये सारे 9 9 होते जाएंगे, और एंड पे 9 और 1 10 हो जाना है, तो 10 को ऐसे करके लिख दें। सही है। तो ये हमारा ये जो ट्राई योर सेल्फ वाला सवाल था ना, वो ये इस तरह से हमने करना है। सही है, ये वाला जो सवाल था, ठीक हो गया, ये सफ़ा नंबर 8 के ऊपर है। अच्छा, उसके बाद फिर वो आपको बताता है सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मनफी कैसे कराना है चीज़ों को। सो इसमें देखें लिखा हुआ है, अब ये मिसालें दे दे के एक्सप्लेन कर रहा है ना, जितना आप इस तरह से समझेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। जब आप ये चीज़ें समझ के एक्सरसाइज पे जाएंगे ना, तो आप खुद ही कर लेंगे, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद कर सकोगे। चलें जी, सब्ट्रैक्शन, मनफी करवाना, 2 रकमें मनफी क्यों कराते हैं, कैसे कराते हैं। ड्यूरिंग अ ट्री प्लांटेशन कैंपेन इतने ट्रीज वर प्लांटेड, कहता है कि दरख्त लगाने की एक मुहिम शुरू की है, जैसे आजकल भी मुहिम शुरू हुई है ना, हमारे जो अभी ये जो गवर्नमेंट है वो करवाती है जी दरख्त लगाओ, स्कूलों में भी दरख्त लगाने के लिए कहते हैं। तो कहता है इतने दरख्त हमने लगाए हैं, किस महीने में, मार्च के महीने में। फिर कहता है अप्रैल के महीने में हमने इतने दरख्त लगाए हैं। सही है, तो ये 2 तादाद आ गई हमारे पास। पूछा क्या है, इन विच मंथ मोर ट्रीज वर प्लांटेड, किस महीने में ज़्यादा ट्री लगाए हैं हमने। तो जाहिर है उसकी शक्ल देख लेंगे हम, ये था 554,000, ये है 263,000, तो फिर जाहिर है ये ज़्यादा हुए, और ये कब है, मार्च में, तो हम क्या लिख देंगे, मार्च में ज़्यादा हुए हैं। ए वाले का आंसर क्या आएगा, इन मार्च, ऐसे बस लिख दें, इन मार्च। बी वाले में क्या करना है, हाउ मैनी मोर ट्रीज वर प्लांटेड, और फिर कितने लगाए गए हैं। देखिए मार्च में हमने 5,54,000 लगाए थे, अप्रैल में 2,63,000 लगाए हैं, तो उनमें फ़र्क कितना है, कितने और ज़्यादा लगाए गए हैं। तो फिर हमें क्या करना है, फ़र्क, जब भी डिफरेंस आए, फ़र्क आए, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको मनफी करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो आपने बड़ी रकम, आप जाहिर है मनफी के लिए ऐसे ही करते हैं, बड़ी रकम ऊपर लिखते हैं, मार्च की तादाद को ऊपर लिख देंगे, और वो जो अप्रैल की तादाद है वो नीचे लिख देंगे, और माइनस कराएंगे। ठीक है, अब माइनस का आपको पता है रूल कैसे कराते हैं, अगेन यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, इधर से नहीं करना। 6 में से 5 निकालें तो कितने आते हैं, 1, 7 में से 5 निकाल दिए, 2, सीधे सीधा काम है, 8 में से 7, 1, 4 में से 3, 1। अब 5 में से 6 नहीं निकलते, छोटी रकम में से बड़ी रकम मनफी नहीं होती, तो फिर हमें क्या करना होता है, उससे पीछे वाले के पास जाना है और कहना है भाई तुम्हारी मेहरबानी, तुम 1 हिस्सा मुझे उधार दे दो। तो उससे 1 कैरी लेते हैं, 1 उधार लेके आते हैं, और वो 1 जो है उसको क्या कर देता है, 15 कर देगा। 1 जो लेके आना है इस 5 में जमा नहीं करना, उसके साथ लिखना होता है, 1 और 5 15, 15। अब ये 15 है, 15 में से 6 निकालें, 15 में से 6 निकालें तो कितने आएंगे, 9 आ जाएंगे। अब इस बेचारे से, इससे हमने 1 उधार लिया था ना 5 से, तो फिर खुद वो कितना रह गया होगा, 4। तो वो लिख लेना है कि भाई अब वो तुम 4 हो, 5 नहीं हो, तो 4 में से 2 निकाल दें तो 2 आ गया। तो ये एक तरीका हमारा क्या है, मनफी करवाने का, सब्ट्रैक्ट करवाने का, तो वो हम ऐसे लिख लेंगे। सही है, तो ये हो गया इसमें। फिर एक और ये नीचे ट्राई योर सेल्फ वाला सवाल है, ये वाला
ये क्या कहता है, मेक एनी 6 डिजिट नंबर, कोई भी 6 डिजिट वाला नंबर बनाए। अच्छा चलो बना लेते हैं। देन फाइंड देयर, अच्छा सॉरी, मेक एनी 2 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट वाले कोई भी 2 नंबर बनाएं और उनका फिर क्या करें, डिफरेंस ले लें। जैसे ये जो मिसाल थी इसमें भी ये 6 डिजिट वाले थे ना, और जो हमने ये वाला जो सवाल किया था इसमें भी ये 6 डिजिट वाले हैं, तो इन्हीं को ले सकते हैं। लेकिन खुद से कुछ भी बना लें, मसलन देखें मैं बनाता हूँ 7 6 3 5 2 1, खुद से ही बनाना है ना, कुछ भी हो सकता है। दूसरा बनाएं तो ये 7 से शुरू हुआ है, इसको आप 6 से शुरू कर लें, 6 5 9 3 0 1, ठीक है, ऐसे लिख लिए। 6 डिजिट के हो गए, अब मनफी करवा दें। 1 में से 1 माइनस किया, 0 आ गया। 2 में से 0 निकले तो 2 ही आता है, क्योंकि 0 क्या होता है, कुछ भी नहीं। 2 में से कुछ भी नहीं मनफी करना, तो फिर कुछ भी नहीं मनफी करना तो 2 ही आएगा। 5 में से 3 निकालें तो कितना बनता है, फिर 2। 3 में से 9 नहीं निकलता, तो फिर हमें क्या करना है, पीछे वाले के पास जाना है, उसको कहना है भाई 1 मुझे कैरी करवाओ, तो 1 इधर ले आएंगे, तो 1 और 3 मिलके 13 हो जाएगा, और ये खुद बेचारा क्या रह जाएगा, 5, एक कम हो गया ना उससे, क्योंकि एक तो उधर ले गए हैं। तो 13 में से 9 निकालें, 13 में से 9 क्या आता है, 4, बाकी बचेगा। फिर अब यहाँ 5 रह गया हुआ है, तो 5 में से 5 एक जैसी चीज़ें हैं 0, और 7 में से 6 निकाल दें तो 1, ऐसे करके आप आंसर बना लें। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, ये उसने आपको प्रैक्टिस के लिए कहा है कि ऐसे आप लिख लें कोई भी नंबर। ये हो गया। फिर उसने ये पेज नंबर 9 पे आ जाए। मैं चाह रहा हूँ आपको जैसे गवर्नमेंट समझाना चाह रही है ना वैसे आपको समझाऊँ, इसको आपको अगली क्लासेस में बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो ये इस तरह से आप करें। ओके, अब ये देखें क्या है, सफ़ा नंबर 9 पे है, अ टॉय फैक्ट्री, एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री है, वो क्या कर रही है, 5,98,598 इतने टॉयज़ वो बना रही है। आउट ऑफ विच, उनमें से 446,000 जो टॉयज़ हैं आर ऑफ प्लास्टिक, वो प्लास्टिक के। टोटल कितने बनाए हैं 5,98,000, ये तकरीबन 6 लाख हो जाता है, और उसमें से 4,46,000 जो टॉयज़ हैं वो क्या हैं, वो प्लास्टिक के। तो फिर हाउ मैनी टॉयज़ आर नॉन प्लास्टिक, तो उनमें से फिर जो प्लास्टिक के बगैर वाले हैं वो कितने हैं, तो फिर ज़ाहिर है मनफी कराएंगे। ये ऐसा ही मिसाल है कि 10 रुपये हों आपके पास और उनमें से आप जो है 6 रुपये जो है वो दुकान पे खर्च कर आएँ, तो कितने बचेंगे पीछे, ज़ाहिर है 10 में से 6 मनफी कराएंगे। तो ये मनफी कराना होता है कि टोटल इतने टॉयज़ हैं, उनमें से ये प्लास्टिक के हैं, तो प्लास्टिक के बगैर वाले कितने होंगे, तो इसमें से ये मनफी। तो ये देखें उसने यहाँ पे मनफी करवाया हुआ है, ये आप देखिएगा बहुत ईजी है, अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक ये आखिरी ट्राई योर सेल्फ ये भी रहता है, ये भी कर लें। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब 2 नंबर बनाने हैं, एक 6 डिजिट वाला और एक 5 डिजिट वाला। 6 वाला जो है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, छोटा तरीन, तो छोटा तरीन 6 वाला अभी हमने पिछले सवाल में बनाया था, सॉरी कैमरा हिल जाता है, ये वाला, इसमें देखना 1 2 3 4 5 6 डिजिट है ना, तो ये सबसे छोटा 6 डिजिट वाला ये है। तो ये देखें हम लिखते हैं यहाँ पे 1 0 0 6 आने है ना, 1 2 3, तो ये हमारे पास सबसे छोटा 6 डिजिट वाला नंबर बन गया। और फिर कहता है 5 डिजिट वाला बड़ा नंबर बनाएं, तो बड़ा कैसे बनता है, 9 9 से, तो नीचे लिखें, इधर से शुरू करें, यहाँ से एक 9 लिख लिया, दूसरा 9 लिख लिया, तीसरा 9 लिख लिया, ओके, चौथा भी 9 लिख लें। अब 5वां भी 9 लिखेंगे, बिल्कुल सही है, ताकि वो 5 डिजिट बन जाएंगे ना, तो ये बड़ा तरीन जो है वो ये बनता है। अब क्या कह रहा है, इनको मनफी कराएं, माइनस कराएं, तो हम मनफी लिख के इनको हम माइनस का जो तरीकाकार है वो कर लेंगे। अब ये बड़ा मज़े का सवाल है, देखें क्या करते हैं, अब 0 में से 9 तो नहीं निकलना, तो फिर क्या करना चाहिए, रूल हमें क्या कहता है कि पीछे वाले के पास जाओ। अब मसले का काम ये है कि पीछे वाले के पास भी कुछ नहीं है, वो कहेगा भाई मेरे को तो है ही कुछ नहीं, पीछे जाओ, और पीछे वाले के पास जाएंगे, उसके पास भी कुछ नहीं है, चलते जाएंगे, जहाँ कुछ है वहाँ पहुँच के साह लेंगे, रुक जाएंगे, भाई लो जी कुछ ना कुछ मिल ही गया यहाँ पे। अब यहाँ से होते होते हमें फिर यहाँ पे पहुँचना है। इसने अपना 1, उसने कहना भाई मेरे पास तो है ही 1 में, अब मैं क्या करूँ, कहता चलो कोई नहीं दे देते हैं, तो खुद तो दे देगा 1, तो पीछे भी फिर क्या रह गया, 0 रह गया ना खुद वो,
तो जब वो 1 इधर आएगा, अब ये बड़ी मज़े की समझने वाली चीज़ है, ज़रा ध्यान करें। वो 1 जब इधर आना है तो इसने 10 हो जाना है, 1 और 0 मिलके 10 हो जाना है, ठीक है, क्योंकि 1 और 0 जमा नहीं करना, 1 उसके साथ लिखते हैं। अब ये खुद 10 हो गया, तो खुद 10 हो गया, तो इसने जब 1 इसको अगले वाले को देना है तो उसने 10 हो जाना है, लेकिन वो 10 था ना, तो अब वो 9 रह जाएगा, ठीक है, अब वो 9 रह गया। सर्कल कर लें छोटे छोटे, क्योंकि ये ज़रा हो जाता है। अब यही काम फिर आगे, इसने एक 1 अगले को देना है, उसने 10 हो जाना है, खुद फिर 9 हो जाना है उसने, तो ये काम चलता चला जाएगा, अगले अगले को 10 बनाता जाएगा, खुद 9 होता जाएगा, ये इसने 10 हो जाना है, खुद इसने 9 हो जाना है। अब हम माइनस करा सकते हैं, 10 में से 9 निकाल दें, 1 रह गया, 9 में से 9, ये ऊपर वाला है, 9 में से 9 माइनस किया 0, फिर ये भी 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, तो क्या बचा, ये देखें, इससे सारे 0 0 हैं, 1 सिर्फ यहाँ पे है, तो आंसर क्या आना है, सिर्फ 1 बस, क्योंकि ये जो पीछे वाले 0 होते हैं इनकी वैल्यू ही कोई नहीं होती। तो ये आंसर है इसका। ये बड़ा मज़े का और अच्छा सवाल है, आपका ज़हन जो है ना वो तेज़ करेगा ये, ठीक है। तो ये भी हो गया, और इसमें क्या चीज़ है देख लेते हैं। लो जी, अब नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज ही है, मश्क है, वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है जी। अब वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।